का बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत। आप लोग इतने शांति से मैच देखते हुए तो मैंने यार आज तक कहीं भी कोई भी क्राउड को देखा नहीं मैंने, खास करके जो लोग उस तरफ बाउंड्री लाइन के आसपास बैठे हैं। अगर माइक का रेंज वहां तक जाता तो मैं ज़रूर वहां तक आता, हम आते, लेकिन वहां तक आके आप लोग से गुफ्तगू कर पाना बहुत मुश्किल होगा। कोशिश करेंगे जो लोग इस साइड हैं माइक्रोफोन के डीजे के कनेक्शन के आसपास, उनसे हम जुड़े रहेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। ये मैच जैसा मुझे अपडेट किया जा रहा है हमारे मैच रेफरी नईम भाई के द्वारा, 4 ओवर्स पर इनिंग खेले जाएंगे। सो 4 ओवर्स पर इनिंग। अंपायर्स प्लीज ध्यान देंगे सर। कुछ और इशारा आ रहा है पावर प्ले का। ओके सलमान बता दें भाई, पावर प्ले कितने ओवर्स कैसे खेलेंगे 4 ओवर्स में। पहला ओवर मैंडेटरी कंपलसरी पावर प्ले होगा दोनों टीमों के लिए, पहला ओवर। सो अब जो पावर प्ले 2 ओवर्स थे 6 ओवर्स में, अब उनको 4 ओवर्स में 1 ओवर कर दिया गया है और 2 ओवर्स डिडक्ट किए गए हैं टाइम को देखते हुए। एंड जो बॉलिंग का इक्वेशन होगा, जो बॉलर्स आपको यूज करने हैं वो 2-1-1, मतलब आपको मिनिमम 4 ओवर्स में 3 बॉलर्स यूज करने हैं। 3 गेंदबाजों का यूज करना है दोनों टीमें। अंपायर्स प्लीज ध्यान देंगे सर। अंपायर्स सर 3 बॉलर्स यूज करने हैं। ओके ओके कर दे अपनी हस्ती को तू अपनी मंजिल के नाम, देख फिर तुझसे मिलने आएंगे खुद रहीम और राम। हो गया खत्म, वो मुशायरा थोड़ी नहीं है वंस मोर क्या। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी करें ना उसमें पूरा दिलो जान से घुस जाए। मेरा ऐसा मानना है कि तब ऊपर वाले भी आपके साथ होते हैं, जब आप पूरे दिल से इबादत की तरह किसी काम को भी करें। और समीर भाई से अब गुजारिश है कि आने वाले इस ओवर में अपनी दमदार मखमली आवाज से आप सभी के दरमियान कुछ वक्त के लिए आंखों देखा हाल लेके जुड़े, हमें इजाजत दें कुछ वक्त के लिए। शुक्रिया। हेलो, धन्यवाद आलोक भाई, बहुत धन्यवाद आपका। फुरकानिया 11 वर्सेस बहराम बाग की टीम एक बार फिर से आमने सामने इस MCL सीजन 6 के 10वें मैच में। अब थोड़ा परिवर्तन किया गया है, ओवर्स कम किए गए हैं और क्या लाजवाब कनेक्शन इस बार। बहुत दूर गई गेंद, लंबे हवाई सफर में बिना किसी टिकट के डीबी रियलिटी सिक्सर। क्या कमाल का स्ट्रोक जैद के बल्ले से आया था। बहुत लाजवाब कनेक्शन, साउंड बिल्कुल क्रैकर की तरह। फुरकानिया 11 और बहराम बाग की टीम है आमने सामने। बहराम बाग की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और यही वो टीम है जिसने 106 रन बनाए थे अपने पहले मैच में। उसके बाद थोड़ी लड़खड़ाई जरूर थी टीम, लेकिन इस समय एक बार फिर सैफ और जैद की कातिलाना शुरुआत। यहाँ पे 8 रन, सिर्फ 2 गेंदें फेंकी गई अब तक। उमर हैं गेंदबाज, उमर दादू जी। अब शाम के लगभग 6 बज चुके हैं, बिल्कुल परिवर्तित हो गया है यहाँ पे मौसम और सभी खिलाड़ी पूरी तरह से रंग में। दिन भर जो मैच एक के बाद हुए, लगभग कोई भी मैच एक तरफा नहीं हुआ, सभी मैच बहुत बेहतरीन रहे। काफ़ी क्लोज मैचेज हुए, अगर 1-2 मैचों को छोड़ दिया जाए तो सभी मैच बहुत बेहतरीन। ये वाइड बॉल काफ़ी बाहर थी ऑफ स्टंप के, स्क्वायर कट खेलना चाहते थे बल्लेबाज। इसके बाद 2 और लीग मैच, उसके बाद सेमीफाइनल्स
और फिर एक बड़ा फाइनल मैच। बहुत होशियारी के साथ बल्लेबाज ने खेली थी, लेकिन उससे भी बेहतरीन एफर्ट फील्डर की शॉट थर्ड मैन पर। बढ़िया फील्डिंग अल्तमश की। बहुत बढ़िया ग्राउंड को पकड़ती हुई गेंद गई फील्डर के पास। दोनों टीमों की स्थिति बात करें तो फुरकानिया 11 की टीम लगभग बाहर हो गई है टूर्नामेंट से, लेकिन बहराम बाग की टीम के पास सेमीज में जाने का मौका। एक तरफ बहराम बाग की टीम है जो सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी है, और एक तरफ फुरकानिया 11 की टीम जो अपने सम्मान के लिए इस मैच में उतरी है। टीम का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन नहीं रहा इस MCL सीजन 6 में। काफी आक्रामक खेल दिखाया बहराम बाग की टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में, और इनका ये दोनों ही टीमों का ये अंतिम लीग मैच, जहां बहराम बाग की टीम पहली सेमीज में इंटर कर चुकी है और फुरकानिया 11 की टीम अपने सम्मान के लिए मैदान में। सैफ और जैद की जोड़ी, सचिन और सहवाग की जोड़ी जैसी, बहुत लाजवाब, बहुत अटैकिंग। अली गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले ओवर में आए थे बाहर। और अगर फुरकानिया 11 की टीम को यह मैच जीतना, अपना सम्मान यहाँ पे बनाए रखना है, तो बहराम बाग की इस मजबूत टीम को कम से कम स्कोर पे रोकना होगा, तभी टीम जीत दर्ज कर सकती है। अब सिर्फ 4-4 ओवरों के मैच खेले जाएंगे, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा, जो शेड्यूल बनाया गया था MCL सीजन 6 के लिए, उस वक्त के हिसाब से नहीं हो पाए लीग मैचेज। थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ, जिसके वजह से कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब मैच 4-4 ओवरों के किए जाएं। फील्डिंग की बात करें तो एक प्लेयर मिड ऑफ में सीमा रेखा पर भेजा जा रहा है, वो बाउंड्री लाइन पे पहुंच गए प्लेयर, तो फील्ड थोड़ा सा अब खोल दिया गया है। मिड ऑन पे लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डिप मिड विकेट, और आगे निकल आए थे। बहुत करारा प्रहार, काफी ऊंची भी गई और दूर भी। एक और DB रियलिटी सिक्सर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, स्टेप आउट किया था, और जितनी ऊंचाई उतनी दूर भी गई गेंद। बहुत लाजवाब DB रियलिटी सिक्सर सैफ के बल्ले से। सैफ और जैद की जोड़ी, आप मामा भांजे की जोड़ी है ये, बहुत खतरनाक जोड़ी। आप दुनिया के किसी भी ओपनिंग पेयर से तुलना कर सकते हैं। सगे मामा भांजा, आपने भाई भाइयों की जोड़ी देखी होगी, चाचा भतीजे की जोड़ी, लेकिन ये मामा भांजे की अनोखी जोड़ी। आप बहुत खतरनाक जोड़ी है मामा भांजे की। इस बार धीमी गति की गेंद, जो सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी हुई है पूरी दुनिया में, सचिन सहवाग की, गिलक्रिस्ट हैडन की,
और उनसे किसी भी तरह से कम नहीं मुझे लगता है सैफ और जैद की जोड़ी। जिन्हें भी मौका मिलता है गेंद भेज देते हैं हवाई सफर में, जिसका असर गेंदबाजी पे तो पड़ना लाजमी ही है। उसका असर दिखता हुआ। वाइड बॉल लेग स्टंप के काफी बाहर। 20 रन पे पहुंच गया है स्कोर 1 ओवर और 4 गेंदों के बाद। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड। इसके पहले वाली गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर गई थी, इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। तो जिस तरह से 6 रन आया इस ओवर में, उसके बाद यहाँ पे लाइन से भटकते हुए गेंदबाज अली। बहराम बाग वॉरियर्स की टीम काफी अच्छे खिलाड़ी, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं इस टीम में। और एक के बाद एक लगातार 3 वाइड गेंदे। रन संख्या बढ़कर पहुंचा 22 पर। एक बार फिर से स्टेप आउट करके बहुत लंबी दूरी गई गेंद एयर इंडिया के फ्लाइट पर। एक और डीबी रियलिटी सिक्सर सैफ के बल्ले से। इस बार काफी कमाल की बल्लेबाजी हो रही। बल्लेबाज बस इंतजार कर रहे कि गेंद सीधी आए, लेग स्टंप के बाहर वाइड जाए, ऑफ स्टंप के बाहर जाए, बस मैं तो खेलने वाला नहीं हूं। आप विकेट टू विकेट कीजिए और गेंद मिलेगी आपको सीमा रेखा के बाहर। क्या कमाल का स्ट्रोक। और YouTube पे ये लाइव आप देख सकते हैं MCL सीजन 6। और जो भी हमारे टेक्नीशियंस हैं जो लाइव दिखा रहे हैं हमें, उनकी भी बहुत तारीफ करनी होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं इन मैचों का। जिस तरह से बॉल हमें हवा में दिखती है, टेक्नीशियन बहुत बेहतरीन काम करते हुए। बिल्कुल एक हाई लेवल की टेलीकास्ट यहाँ पे YouTube पर। क्या इस बार खिलाड़ी के हाथ में मौका जरूर था, मिस फील्ड हुई, खिलाड़ी पीछे भाग रहे, लेकिन तब तक हो गई देर और गेंद बाहर चली गई डीबी रियलिटी चौके के लिए। जी हाँ, बहुत देर कर दी मेहमा आते आते, तब तक गेंद पहुंच गई सीमा रेखा के बाहर। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी। सैफ 18 के निजी स्कोर पे पहुंच गए हैं और जैद उनके साथ है 9 रन के निजी स्कोर पे। टीम का स्कोर 32 2 ओवर के बाद। बहराम बाग की टीम फुरकानिया 11 के खिलाफ। यह है लीग मैचों का मैच नंबर 10। इसके बाद 2 और लीग मैच खेले जाने हैं। 4 ओवरों के मैच खेले जा रहे हैं क्योंकि वक्त अब जो शेड्यूल था उसके हिसाब से टैली नहीं कर पा रहा वक्त। लेग स्टंप के बाहर। इस ओवर की शुरुआत भी हुई वाइड से। अब अब्दुल्ला है गेंदबाज। वाइड से हुई शुरुआत। इस वाइड के बाद 33 पे पहुंचा स्कोर। बहराम बाग की टीम ने 6 ओवरों में किए थे 100 रन। काफी ऊंची गई गेंद, क्या दूर भी जाएगी? जी नहीं, खिलाड़ी नीचे मौजूद और विकेट का पतन। जी हाँ, क्रिकेट में कहावत है कि टेक कैचेज विन मैचेज। आप जितना कैच पकड़ेंगे मैच जीतने की संभावना उतनी अधिक हो जाएगी। जी हाँ, जो सलामी जोड़ी जो थी जरूर टूटी यहाँ पर, लेकिन टूटने से पहले 33 रनों की एक बेहतरीन पार्टनरशिप उन्होंने की अपनी टीम के लिए। अपना काम कर दिया सैफ और जैद ने।
और मामा भांजे की ये जोड़ी जो टूटी जरूर, लेकिन उससे पहले अपना काम बखूबी अंजाम तक पहुंचाया उन लोगों ने। विकेट मिला अब्दुल्ला को। काफी ऊंची चली गई थी गेंद, लेकिन उतनी दूर नहीं गई जिसकी जरूरत थी बहराम बाग की टीम को। और क्या लाजवाब इस बार कनेक्ट किया और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। डीबी रियलिटी चौका। जी हाँ, बिल्कुल इस शॉट को देख करके हर किसी को एबी डिविलियर्स जरूर याद आए होंगे। जिस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर पहले आ गए थे, गेंद शॉर्ट थी और उसे पुल कर दिया फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। इस चौके के बाद स्कोर बढ़ के पहुंचा 37 पर। इस बार बीट हुए आगे निकल आए थे पहले ही, लेकिन थोड़ी चालाकी दिखाई गेंदबाज ने, थोड़ा हाथ पीछे खींचा अपना, इसकी वजह से वो लेंथ नहीं मिला, वो रडार में नहीं आई गेंद बल्लेबाज के। इस बार बढ़िया कनेक्शन, प्लेसमेंट भी बहुत लाजवाब। एक और डीबी रियलिटी चौका। सैफ का निजी स्कोर पहुंचा 26 पर। टीम का टोटल स्कोर 41। 11 गेंदें और 26 रन। सैफ की बल्लेबाजी जितनी तारीफ उतना कम। लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं सैफ। ओह क्या कमाल का स्ट्रोक। डीबी रियलिटी जबरदस्त सिक्सर। जब भी इस तरह का स्ट्रोक लगता है ना, हर किसी को 2003 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान का मैच याद आता होगा, जब सचिन और सहवाग ने एक एक करके वकार यूनुस और शोएब अख्तर को जड़े थे इस तरह के। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा रूम और कवर्स के ऊपर से डीबी रियलिटी सिक्सर। क्या कहा सर आपने? ये शॉट सबसे बेहतरीन मारता था विलियम रिचर्ड। और हमारे साथ एक एक्सपर्ट सर जुड़े, इन्होंने बताया कि इस तरह का स्ट्रोक खेलने में विवियन रिचर्ड्स सबसे ज्यादा माहिर थे। बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों ने तो देखा नहीं विवियन रिचर्ड्स को खेलते हुए, लेकिन आप जैसे लोगों के माध्यम से सुनते हैं हम लोग। हल्के हाथों से धकेल दिया ऐसे ऑन साइड में, 1 रन। और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मदीना मंजिल को सपोर्ट नहीं करेंगे किसको करेंगे? मदीना मंजिल के रहने वाले हैं, मदीना 11 को सपोर्ट करेंगे। आप मदीना मंजिल के रहने वाले हैं, मदीना 11 को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच एक विकेट कॉट एंड बोल्ड। तो आपको क्या लग रहा है सर, मदीना 11 की टीम आज चैंपियन बन पाएगी? कोशिश तो है, लेकिन अभी बोले इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या लाजवाब बात कही सर आपने। लेकिन पूरी उम्मीद है आपको और मदीना 11 के समर्थकों को भी कि टीम जरूर चैंपियन बनेगी। पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन टीम। यस बिल्कुल, पिछले साल ने बहुत अच्छा जीता था इन्होंने कप। इंशाल्लाह इस साल भी जीतेंगे अगर फाइनल में आ गए तो। टीम डिफेंडिंग चैंपियन, इसका कोई प्रेशर होता है क्या टीम पर? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कोई चैंपियनशिप बचाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत बड़ा प्रेशर होता है उस टीम पे। तो इसका एक अलग प्रेशर होता है जब टीम डिफेंडिंग चैंपियन रही हो तो उसे बचा पाना ट्रॉफी को मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम है, लेकिन इस समय T20 एक ऐसा गेम है जिसमें जिसने अच्छी बॉलिंग और बैटिंग की वो जीत जाती है। कोई अच्छी टीम भी हार जाती है, बुरी टीम भी जीत जाती है। T20 का यही है, इसलिए हमारा T6 है ये। सही कहा सर आपने कि जितना छोटा फॉर्मेट हो रोमांच उतना ज़्यादा होता है। कभी कभी अच्छी टीमें भी हार जाया करती हैं। इंडिया और इंग्लैंड की मैच थी कल। इंडिया मजबूत टीम थी तो इंग्लैंड ने हरा दिया उनको। छोटे स्कोर बनाया इंडिया ने तो उन्होंने बना दिया 2 विकेट पे, 8 विकेट से जीती। बहुत लंबी जीत हुई।
जी हाँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी संभव है यहाँ पर। मैच की तरफ रुख करें तो 50 रन पे पहुँच गई है टीम बहराम बाग 2 विकेट के नुकसान पर। ये अंतिम ओवर, चूंकि अब 4-4 ओवरों के ही मैच खेले जा रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग विकेट के पीछे। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है इस इनिंग में। 51 पे 2 बहराम बाग की टीम फुरकानी 11 के खिलाफ। और बहुत लाजवाब कनेक्शन इस बार, साउंड बहुत जबरदस्त। गेंद गई डीबी रियलिटी चौके के लिए मिड ऑन की तरफ। बेहतरीन चौका एक और। 55 पे पहुंचा स्कोर। और इसके बाद का जो मैच है, मैच नंबर 11, मदीना 11 वर्सेस पठानवाड़ी 11। तो दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आप टॉस के लिए आ जाएं, स्टेज पर आ जाएं आप प्लीज टॉस के लिए। अब 2 गेंदों का खेल ही बाकी इस इनिंग में और इसके बाद हम टॉस करेंगे अगले मैच का। इसी बीच दोनों बल्लेबाज काफी तेज गति से भागे दूसरे रन पूरा करने के लिए और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन पूरा भी हुआ। अभी भी 1 गेंद का खेल है बाकी इस इनिंग में। बहराम बाग स्कोरर भाई, ओवर माफ कीजिए, ओवर समाप्त हुआ यहाँ पे। और इसके बाद जो होगा मैच, जो लीग राउंड का 11वां मैच होगा, मदीना 11 के कैप्टन सलमान और पठानवाड़ी 11 के कैप्टन हुजैफा। आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप टॉस के लिए स्टेज पर आएं। और साथ ही साथ हमारे साथ टॉस के लिए एक विशेष मेहमान भी जुड़े हैं। हाँ, और उस्मान सर जुड़े हमारे साथ टॉस के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोनों कैप्टन्स सलमान मदीना 11 के और हुजैफा पठानवाड़ी 11 के। नहीं मेरे पास नहीं है, आलोक के पास है। आलोक के पास बहुत खास सिक्का बनाया गया है सर MCL 6 के लिए, जिसमें हेड और टेल भी लिखा हुआ है। तो दोनों कैप्टन एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेज पर टॉस के लिए। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। कौन कॉल लेंगे? आप लेंगे सर? कॉल लेंगे आप? ओके, सलमान लेंगे कॉल। क्या फिर से करेगी या फिर से करना चाहेंगे टॉस? स्टेज से नीचे आ गई। धीरे से उछालिए सर। हेड्स इज द कॉल एंड इट्स टेल। तो टॉस जीता पठानवाड़ी 11 के कैप्टन। क्या चुनेंगे आप? हम बैटिंग चुनेंगे। बैटिंग चुनेंगे इस बार। कितना स्कोर लगाना चाहेंगे स्कोर बोर्ड पर? 4 ओवर के मैच हैं। 4 ओवर के 6 ओवर के मैच, वापस 6 ओवर के मैच। जो 70-75 तक अगर हो गया तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो 75 के आसपास रन करना चाहेंगे। सलमान, आप यहाँ पे टॉस हारे, आप अगर टॉस जीतते तो क्या करते आप? हम लोग फील्डिंग ही लेने वाले थे। फील्डिंग लेने वाले थे आप। इन्होंने कहा 70-75 तक बनाना चाहेंगे। आप कितना तक चाहते हैं रोकना इनको? विद इन 60 अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने 65 चेस किया था, तो 60 के अंदर रहेगा तो अभी क्या लाइट का व्यू चेंज होएगा तो थोड़ा टफ रहेगा चेस करना, तो 60 to 65। थैंक यू। दोनों टीमों की रणनीति में 10-15 रनों का फासला है। आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक आपके मैच के लिए। और सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से रुक करते हैं मैदान की तरफ, जहां आमने सामने है बहराम बाग और फुरकानिया 11 की टीम। और इस इनिंग के लिए मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा अरमान भाई से कि वो माइक्रोफोन पे हमारे साथ जुड़ें। बहुत शुक्रिया समीर भाई।
कि ये ढलती हुई शाम आप सबको मुबारक हो। मदीना क्रिकेट लीग का छठा एडिशन आप सभी को मुबारक हो। माविया भाई, नईम भाई, सलमान भाई, अब्दुल समद भाई और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के दावत पर जो आप यहां पर आए, ये शाम में आप सभी की उपस्थिति आप सभी को मुबारक हो। और मैं हूं अरमान, मेरे साथ में आलोक और समीर हैं। हमारी आंखों से आंखों की मोहब्बत आप सभी को मुबारक हो। नजरें डालेंगे हम दूसरी पारी की तरफ, जहां इस मैच को खास तौर पर 4 ओवर का इसलिए सुनिश्चित किया गया था ताकि जो बचे हुए मैचेस हैं, जो डिसाइडर हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के, उन्हें लिमिटेड 6 ओवर्स खेलने का मौका मिले। और इसके लिए दोनों कैप्टन्स राजी हुए। हम दोनों कैप्टन्स के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इस मैच के डिसीजन का जो असर है वो सेमीफाइनल के मैचेस पर नहीं पड़ना था। इसलिए दोनों कैप्टन्स की हामी के बाद इस मैच को 4 ओवर का किया गया। इसलिए बार बार शुक्रिया अदा करती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी दोनों ही टीमों का, चाहे वो बहराम बाग की टीम हो या फिर उनके सामने फुरकानिया रामनगर की टीम। 4 ओवर में बहराम बाग ने अपनी बल्लेबाजी के रवैये को उसी अंदाज में रखा जिस तरह हमने पहले मैच में उनकी बल्लेबाजी को देखा था। 106 रन बनाए थे और इस 4 ओवर में उन्होंने 57 रन बनाए। 58 का टारगेट है। लेकिन रामनगर फुरकानिया 11 के लिए ये मैच जो है ये सम्मान की लड़ाई है। इस 6th एडिशन में जीत के साथ अपना सफर समाप्त करना चाहेंगे फुरकानिया 11 की टीम, और शायद यही सोच, यही सपना और यही उम्मीद लेकर दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान पे। एक तरफ है हरीस और दूसरी तरफ है शहजाद। टीम के कैप्टन हरीस अब स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे। और दूसरी बॉल पे ही हारिस का विकेट गिरता हुआ। विकेट का पतन, एक गेंद का सामना किया और चलते बने हारिस। क्रिकेट जो कि जुनून है, जो मोहब्बत है, जो लगाव है सभी लोगों के लिए, उस खेल के जरिए पूरे मोमिन समाज को यहां पर जोड़ा गया। और एक बड़ा सपना, बड़ा पैगाम इस पूरे आयोजन के जरिए जो लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा पैगाम अगर इस दुनिया में कोई है तो वो हर मोमिन फर्ज पर 5 वक्त की नमाज है। और इस आयोजन का भी सबसे बड़ा पैगाम वही है कि कभी अपनी नमाज मिस ना करें। 5 वक्त की नमाज हर एक मुसलमान पर वाजिब है। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। सो कभी अपनी नमाज मिस ना करें। पैगाम है उनमें एक है सेव वाटर, पानी बचाएं, और तीसरा पैगाम सफाई के ऊपर है। और हम 12 अपने स्कूल में हमने पढ़ा है कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान आपकी सफाई है। अगर आपको अपनी नमाज मुकम्मल करनी है उसके लिए आपको साफ होना जरूरी है। बगैर साफ हुए, बगैर वुजू किए आपकी नमाज नहीं है। सो सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ती हुई हैं। इन सभी 3 पैगामों को इस आयोजन के जरिए आप लोगों तक पहुंचाना है। और वाकई जो मोमिन समाज है उस कम्युनिटी को खेल के जरिए जोड़ना है। और जैसा सुबह में मुफ्ती साहब से मेरी बात हुई, मुफ्ती बलवा जी जो हमारे बीच में मौजूद थे सुबह के वक्त, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात जोड़ी कि किस तरह से ताल्लुक है खेल का और हमारे ईमान का, कि अगर आदमी फिट रहेगा तो अपनी इबादत में वो जो वक्त देता है अल्लाह पाक के लिए, उनकी इबादत के लिए, उसमें ज्यादा एक्टिव हो पाएगा। और अपने आप को फिट रखने के लिए अगर आप कोई खेल खेलते हैं इस सोच के साथ कि इस खेल के जरिए मैं और बेहतर फिट रहूंगा और इबादत को और बढ़ाऊंगा, तो ये खेल भी आपके लिए एक तरह से इनडायरेक्टली इबादत हो जाएगा। सब कुछ आपकी नीयत पर है कि आपके सवाब का जो दारोमदार है वो आपकी नीयत पर निर्भर करता है। ओवर समाप्त हो गया पहला, और पहली ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी सोच, अच्छी नीयत, और अच्छी नीयत के साथ आयोजन होता है मदीना क्रिकेट लीग का। और इसीलिए कहते हैं ना कि जैसी नीयत वैसी बरकत। आज अगर मदीना क्रिकेट लीग को आप सभी लोग, मुंबई सेंट्रल हो, पठानवाड़ी हो या फिर
मोमिन नगर की टीम हो, मदीना मंजिल की खुद टीम हो, या और टीमें जो अलग अलग इवेंट्स में खेलती हैं। वेस्टर्न पार्क की टीम खेलती है, कई मरतबा हमने मीरा रोड की टीम को खेलते हुए देखा। अगर आप लोगों का ये प्रेम मिल रहा है और आप लोगों का साथ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी नीयत का नतीजा है, जो हमारी कमिटी एक अच्छी सोच के साथ इस आयोजन को ऑर्गेनाइज करती है। नो बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। दो बल्लेबाज जो इस समय मैदान पर हैं वो हैं अल्तमश और शहजाद, और फ्री हिट भी है। और हम वो सभी लोग जो क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उन सब के लिए ये शाम का वक्त सूरज ढल रहा हो और इस तरह से ग्रीन मैदान पर जो एक मखमली फील दे रहा हो, उस पे एक बेहतरीन आयोजन का लुत्फ उठाना किसी एक टॉप स्टार होटल में बैठकर चाय पीने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि एक तरफ सूरज जमी आसमां को मिलाए हुए और दूसरी तरफ हम शायकीन क्रिकेट को अपने गले से लगाए हुए, हर एक लम्हे को जीते हुए, हर एक लम्हे को एंजॉय करते हुए। ये मैच भले ही सेमीफाइनल के इक्वेशन पर बहुत ज्यादा असर ना डाले, लेकिन हर एक मैच अपने आप में खास है। और लो फुल टॉस बनाकर इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ दिया, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर। देखते हैं एम्पायर का इशारा क्या आता है। ये निकलता हुआ डीबी रियल्टी सिक्सर, शहजाद के बैट से ये सिक्सर निकला। कोशिश लगातार जारी थी और उस कोशिश में अब सफल हुए। आसिफ के खिलाफ ये बड़ा स्ट्रोक, 6 रन में तब्दील हुई ये गेंद। स्कोर पहुंचा 14 रनों पे। अभी भी दिल्ली दूर है, मंजिल दूर है, और अगर जीत हासिल करके इस MCL 6 को समाप्त करना है, खत्म करना है, तो ऐसे कई और सिक्सर्स लगाने होंगे। 1-2 से काम चलने वाला नहीं है और दोनों छोर से स्ट्रोक्स लगाने होंगे। इसके बाद जो अगला मैच है जिसमें पठानवाड़ी और मदीना 11 की टीम आमने सामने रहेगी, वो एक डिसाइडिंग मैच होगा, एक डिसाइडर होगा। वो जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ले जाएगी। ये 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, और देखते ही देखते 2 ओवर भी मुकम्मल हो गए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर है वो पहुंचा है 15 रनों पे, 1 विकेट के नुकसान पे। टारगेट है 58 का, तो बची हुई 2 ओवर में यहां से 43 रन अभी और बनाने बाकी हैं। फुरकानिया 11 रामनगर की टीम, और दूसरी तरफ अपने दोनों ही मैचेस में जीत का डंका बजाने वाली टीम बहराम बाग है। एक मैच तो एक तरफा रहा था, लेकिन दूसरा मैच काफी करीबी रहा था जब बहराम बाग और मदीना मंजिल के दरमियान मैच देखने को मिला। सिर्फ 2 रन दूर रह गई थी मदीना मंजिल की टीम। कनेक्शन अच्छा है और ऊंचाई भी बहुत ज्यादा उस गेंद में, लंबाई में कमी थी और जिसकी वजह से पकड़े गए डीप में। आउट हुए यहां पर बल्लेबाज शहजाद। शहजाद ने एक सिक्सर लगाया अपनी इनिंग में और अब आउट होकर पवेलियन लौटे हैं। न्यू बैट्समैन आ रहे हैं शहादत मुखी। तीसरा ओवर है ये। कई लोग जो मैदान पर ग्रीनरी ग्रास पर बैठकर लुत्फ ले रहे हैं, वो एक अलग लुत्फ अंदोजी का मजा लेते हुए। कुछ लोग चेयर्स पर बैठे हैं जो अपने आप को चेयरमैन समझ रहे होंगे। कुछ लोग जमीन पर बैठे हैं जो अपने आप को जमींदार समझ रहे होंगे, और कुछ लोग खड़े हैं जो उम्मीद में है कि जिस तरह से बंगाल में चुनाव है, मुंबई में चुनाव हो, तो हम भी खड़े हो जाएं एक नेता की तरह। आप सभी लोगों का स्वागत है। एक रन और खाते में जुड़ा। सिक्सटीन रन्स। बहराम बाग ने अपना दबदबा बरकरार रखा पहले मैच से लेकर अब तक। अगर किसी की बल्लेबाजी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो निस्संदेह वो बहराम बाग की टीम है।
एक हाफ सेंचुरी इसी टीम के बल्लेबाज ने लगाई। जबरदस्त अंदाज में क्विक फायर बल्लेबाजी इस टीम की तरफ से देखने को मिली। और इनके अलावा और जो टीमों की बल्लेबाजी ने बहुत इम्प्रेस किया, उनमें आप जरूर ही उस्मान भाई की बल्लेबाजी को याद रखेंगे। जिस तरह से पिछला मैच उस्मान ने 27 रन बनाए, उससे पहले 41 रन्स बनाए। और यहां पर हवा में गेंद है, एक आसान सा मौका, एक और विकेट गिरता हुआ। मदीना 11 और मदीना मंजिल के कुछ बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। खासतौर पे वो पिछला मैच जो मदीना मंजिल के फेवर में नहीं गया, उसमें बाएं हाथ के बल्लेबाज नोमान और दाहिने हाथ के बल्लेबाज माविया ने अच्छी बल्लेबाजी की। और उस मैच की समाप्ति के बाद भी उस मैच के चर्चे काफी देर तक चले। एक अनाउंसमेंट है, एक टू व्हीलर है जिसका नंबर है MH47 M6757। आई रिपीट MH47 6757। इसकी चाबी हमारे पास पहुंची है। आई थिंक कौन सी गाड़ी है ये? 6757 वाइट कलर की है गाड़ी, इसमें चाबी थी। प्लीज इसकी भी हो पहचान बताकर ले लें। आई थिंक यहाँ पर ही है खिलाड़ी मौजूद। व्हाइट बॉल का इशारा। स्कोरर प्लीज अंपायर की तरफ ध्यान दें जब भी डिसीजन कोई आता है। कोशिश लगातार चलती हुई कि बड़े स्ट्रोक्स निकलें, लेकिन बहराम बाग की जो लाइन लेंथ पर कसी हुई गेंदबाजी है, इनके खिलाफ रन्स बना पाना इतना आसान तो है नहीं। तीसरे ओवर में अभी तक का जो स्कोर है वो पहुंचा है 17 रनों पे। और अब जाकर कनेक्शन हुआ है, और जब कनेक्शन होगा इतना बेहतरीन तो उम्मीद होगी कि शायद बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाए, लेकिन इस बार भी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में पकड़े गए। एक और बल्लेबाज यहां पर आउट हो गया फुरकानिया 11 का। 17 पे हुआ ये एक और खतरा। 3 ओवर भी मुकम्मल हो गए। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर 17, 4 विकेट के नुकसान पे। ये वो हमारे सभी शायकीन क्रिकेट जो लुत्फ ले रहे हैं मदीना क्रिकेट लीग का। और जैसे जैसे अब शाम ढल रही है, वैसे वैसे इस एलईडी पर मैच को देखने का जो मजा है वो अपने आप में निराला है। हमारे यूट्यूब के जो वीडियोग्राफर हैं, एक बहुत बेहतरीन अंदाज से पूरे बाउंड्री लाइन को कैप्चर करते हुए, और वहां पर मौजूद हमारे सभी एमसीएल के चाहने वालों को भी। आखिरी ओवर, एक रन और। अगली दोनों टीमों से गुजारिश है कि वो रेडी रहें। मदीना 11 और पठानवाड़ी 11। टॉस हो चुका है और पठानवाड़ी ने टॉस जीता है और इस मर्तबा पहले बैटिंग का डिसीजन लिया है। यहां पर निकलता हुआ डीबी रियल्टी चौका। और अरमान आलोक का जो सफर है वो तकरीबन आज से 5 साल पहले ठाकुर स्टेडियम से शुरू हुआ, जहां पर एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन हुआ था। उसके बाद लगातार हर साल मदीना क्रिकेट लीग से जुड़ना होता है। यहां पर एक और सफलता। और अच्छी बात यह लगती है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ साथ जितने भी खेलने वाले हैं और जो लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं, उनसे बहुत मोहब्बत मिलती है। मैदान के बाहर
चेकिंग चल रही है। मैं गुजारिश करूंगा एक मर्तबा फिर से कि आप सभी लोग अपने अपने मास्क पहन लें। बाउंड्री लाइन पर जितने भी लोग मैच देख रहे हैं, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने मास्क पहन लें। कुछ गेंदे, 2 गेंदे शेष। और इस महफिल के क्या कहने, एक और मैच यहां पर समाप्त हुआ या फिर कुछ गेंदे बाकी हैं? जी नहीं, 4 ओवर समाप्त हो गए और 4 ओवर में टोटल जो रन्स बने वो हैं 27। जीत यहां पर हासिल की टीम बहराम बाग ने। 30